हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम लोगों ने खूब सारी ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में स्टडी हम लोग कर चुके। कुछ एक दो ग्लैंड्स और रही है, उनके बारे में स्टडी हम लोग आने वाले वीडियोस में कर लेंगे। हम लोग बात कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के हम लोगों ने बहुत सारे हार्मोन्स देखे, ठीक है। उसी के साथ में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस में भी हम लोगों ने 10 हार्मोन्स को देखा था जो रिलीजिंग थे और इनहिबिटरी थे। या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हम लोगों ने 10 हार्मोन्स पढ़े थे उसमें कितने रिलीजिंग थे और कितने इनहिबिटरी हार्मोन्स थे। आंसर्स है वो आप चाहे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चाहे आप लोग अपने माइंड में ही वापस रिकॉल कर लीजिए कि हाँ ये आंसर हमें आ रहा है या नहीं आ रहा। मैम ने एक बार में पूछा और हमें झटके ने जवाब आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग है आगे क्वेश्चंस की सीरीज है वो भी हम लोग स्टार्ट रखेंगे। हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाला है एड्रिनल के कॉर्टेक्स रीजन की। एड्रिनल में जो हम लोगों ने एड्रिनल का जब स्ट्रक्चर देखी थी तो हम लोगों ने बात की थी कि ये किडनी से ऊपर टॉपी लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ठीक है। आपको ये बात क्लियर होगी। फिर हम लोगों ने बात किया कि जो टॉपी लाइक स्ट्रक्चर है ये दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो बाहरी पोर्शन होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला पोर्शन था उसे मेडुला कहते हैं। फिर मैंने आपसे एक बात और कही थी कि कॉर्टेक्स और मेडुला होते समय उसके ऊपर एक कवर और पाया जाता है। उस कवर को क्या कहते हैं वो आप अपने माइंड में ही सोचिए वापस कि उस कवर को क्या कह रहे थे। कॉर्टेक्स के बाहर जो पाया जा रहा था, ठीक है। हम लोगों ने जो मेडुलरी हार्मोन्स थे, मेडुलरी हार्मोन्स और उससे होने वाले जो डिसऑर्डर्स थे वो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया। आज जो हम करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के बारे में। अब कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स वर्ड है इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। हिंदी में इसको वल्कुट बोलते हैं, लेकिन वल्कुट याद करने से आपका आगे का काम नहीं चलने वाला। आपको कॉर्टेक्स नाम ही याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा उसका रीजन मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। यहाँ बात करें एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल जो ग्लैंड है वहाँ से 50 हार्मोन्स है वो सीक्रेट होता है। अब आपके दिमाग में चक्कर आने लगे होंगे, भाई 50 हार्मोन्स याद करने पड़ेंगे। 50 हार्मोन्स याद नहीं करने पड़ेंगे, ओनली 6 to 7 या 7 to 8 हार्मोन्स है वो इसमें क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। 50 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इन हार्मोन्स को लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। इनको जीवन रक्षक हार्मोन या लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। लेकिन इनमें से जो एक्टिव हार्मोन्स है वो कितने हैं, 7 to 8 हार्मोन्स है, वही क्या है, एक्टिव है, ठीक है। अब इन एक्टिव हार्मोन्स को सबको एक साथ, ठीक है, इनको एक साथ है वो क्या कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि मेडुलरी में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन था, इनको साथ में मिला के एक जो सी पे स्पेलिंग बताई थी मैंने आपको बड़ी सी, ठीक है, कुछ दिमाग में आ रहा है। इस टाइप से आप क्वेश्चन है उसको रिवाइज करते जाइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस के आंसर भी ध्यान में रहेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहा था मैंने, ठीक है, उसको बात को आप वापस नोटिस कीजिए। आप अपनी जो नोटबुक में नोट्स बनाए थे उसको वापस पलटिए, देखिए कि उन दोनों हार्मोन्स को हम लोगों ने एक साथ क्या कहा। उसी टाइप से हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन के जितने भी हार्मोन है उनको कहेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिकॉइड्स कहेंगे, ठीक है। हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नाम इस टाइप से याद कर सकते हैं। मैंने कहा कॉर्टेक्स नाम है उसको ध्यान में रखो, कॉर्टी, ठीक है, कॉर्टेक्स कॉर्टी नाम लगभग सिमिलर है, आपको ध्यान में हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जितने हार्मोन्स देखे उन हार्मोन्स का हम लोगों ने जो नेचर है वो देखा है। उनका नेचर प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, ठीक है। तो इस टाइप के जो नेचर हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे कॉर्टेक्स का जो हार्मोन का नेचर है वो क्या है, स्टेरॉइड नेचर है। तो यहाँ पे नाम बन गया ना, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो यहाँ के जितने भी हार्मोन्स रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाएगा। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कॉर्टिकॉइड्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जो आपको इजी लगे उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन्स और उसके पार्ट्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि जो कॉर्टेक्स रीजन है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था गो फाइंड रेस्ट, ठीक है, गो फाइंड रेस्ट। तो यहाँ पे क्या था, जोना ग्लोमेरुलस गो, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा फाइंड, और रेस्ट का क्या था, जोना रेटिकुलेरिस। तो इस टाइप से हम लोगों ने 3 नाम देखे थे। अब यहाँ पे है ना हम लोग इसी टाइप से हार्मोन्स और देखने वाले हैं। तो हार्मोन्स के इनके भी नाम याद करने की ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना है कॉर्टिकॉइड्स नाम आपको याद हो गया, ठीक है। एक बार 5 बार बोल के देख लीजिए, कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकॉइड्स। तो इस टाइप से कॉर्टिकॉइड्स नाम है वो याद हो जाएगा। अब ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा आप सोचिए, ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा हम लोगों ने कहाँ पढ़ा
था। ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा था वो हम लोगों ने किडनी में पढ़ा था। अब किडनी में पढ़ा था तो किडनी में क्या हो रहा था, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में जो भी कुछ आयंस थे या कोई भी चीज़ है उसका रीऑब्जर्वेशन होना है, एक्सक्रीशन होना है, ये सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स आपको याद है, आगे क्या याद रखना है, मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ इस पोर्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स का कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स का कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। तो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, क्लियर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ग्लूको वर्ड यूज होता है, मतलब ग्लूकोज का कहीं ना कहीं कंट्रोल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये रेटिकुलस है, वहां से सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग याद करेंगे गो फाइंड रेस्ट, गो फाइंड रेस्ट। तो ये तीनों सीक्वेंस याद हो गए। उसी टाइप से मैक गुड स्वीट, मैक मिनरल, गुड ग्लूको और स्वीट का सेक्स। तो इस टाइप से आप लोग इस टाइप से नाम है वो याद रखने का जस्ट एक ट्रिक है, तो आप लोग नाम ध्यान में रख सकते हैं। अब हम पहले हार्मोन से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, और चाहे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, चाहे हम सेक्स हार्मोन की बात करें, इनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड तो किया है, लेकिन ये क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। तो इनमें भी प्रिंसिपल रोल, इन तीनों में भी जो हायर लेवल का हार्मोन है, जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस है वो ज़्यादा करने वाले हैं। जैसे आप लोग को एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा आपको याद हो गया, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब मिनरल्स को कंट्रोल करने वाले कॉर्टिकॉइड्स है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, डाईऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है, डाईऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। मैंने कहा स्पेलिंग है वो पूरी एक साथ याद नहीं होती, उसको टुकड़ों में पढ़िए, आप लोग को ज़्यादा याद होगा, डाईऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। उसके बाद में इसका जो नाम है, जो इसका मेजर हार्मोन है वो कौन सा है यहाँ पे, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन है वो याद रखना है आपको, ठीक है। आपसे सीधा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किसका पूछा जाएगा, एल्डोस्टेरॉन का, ठीक है। कैसे पूछा जाएगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो कौन सा हार्मोन है, तो आपको इसका नाम बताना है, एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे हैं जोना ग्लोमेरुलस से सिक्रेट होने वाला हार्मोन कौन सा हो गया, एल्डोस्टेरॉन हो गया। जो मिनरल्स है उनको कंट्रोल करने का, आगे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन उल्टे पूछेंगे कि इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, तो एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो एल्डोस्टेरॉन है, मैंने आपसे कह ही दिया कि ये क्या कर रहा है, मिनरल्स को जो भी लवण है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो यहाँ इसको साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, मतलब लवण प्रतिधारक हार्मोन कहा जाता है कि हमारी बॉडी में किस टाइप से साल्ट है, जो NaCl है उसको कंट्रोल करने का काम है वो किसके पास है, एल्डोस्टेरॉन का। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं ECF में साल्ट कंट्रोल। तो ECF भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ACF क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। पूछने को हर जगह मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रखी है, लेकिन आप लोग साथ साथ में इस टाइप से रिवाइज करते जाइए कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो ECF में साल्ट कंट्रोल करने का काम, हमारे जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर साल्ट कंट्रोल का काम है वो किसका है, एल्डोस्टेरॉन का। उसके बाद हम बात करें DCT क्या थी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका थी उसके अंदर कैल्शियम और कैल्शियम और सोडियम है, इनको अवशोषण करने का काम, और पोटेशियम और फॉस्फेट है उनको एक्सक्रीट करने का काम, जो उत्सर्जित करने का काम है वो किसके पास में है, एल्डोस्टेरॉन के पास में। फिर हमारी बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम, ठीक है, उनका आयतन मतलब बॉडी फ्लूइड के आयतन को कंट्रोल करने का काम, हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने का काम है वो किसके पास है, एल्डोस्टेरॉन के पास में। उसी के साथ में ब्लड प्रेशर को और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस क्या होते हैं कि H+ और K+ ये किस टाइप से मेम्ब्रेन से क्रॉस होते रहते हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने का काम है वो किसके पास में, एल्डोस्टेरॉन के पास में। हम लोगों ने जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पढ़ी थी, वहाँ पे जब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वहाँ पे मैंने एक आपको नाम लिया था, वो था RAAS, रास सिस्टम,
हम लोगों ने कहा था कि हमारी बॉडी में किडनी और लीवर के थ्रू एक कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है, वो क्या होता है, रास सिस्टम पाया जाता है। आपके बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, हायर लेवल पे पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन को रेगुलेट करने का काम है, एल्डोस्टेरोन को रेगुलेट करने का काम है, वो किसके पास में है, रास सिस्टम के पास में। रास सिस्टम की फुल फॉर्म क्या थी, रेनिन एंजियोस्टेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये फुल फॉर्म है वो आपको वहाँ पे भी याद थी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो एल्डोस्टेरोन का नाम जो काम है वो आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो जोना ग्लोमेरुलोसा, मैं आपको एक एक याद करूँगी, आप इजीली याद कर सकते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, यहाँ मैंने आपको बताना भूल गई कि यहाँ की जो सेल्स होती है वो बहुत छोटी होती है, उसी के साथ में क्यूबोइडल पाई जाएगी, मतलब घनाकार कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकोइड्स होते हैं, मिनरल को कंट्रोल करने का काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डोस्टेरोन, ठीक है। Na+ और Ca+ को कंट्रोल करने का काम, पोटेशियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करने का काम, बॉडी फ्लूइड्स और ऑस्मोटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब को कंट्रोल करने का काम है वो किसके पास में है, एल्डोस्टेरोन के पास में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। क्लियर, फर्स्ट पोर्शन है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा है, उसमें क्या लिखा है हम लोगों ने, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसकी सेल्स कैसी पाई जाएगी, यहाँ तो हमने कहा ना स्मॉल और क्यूबोइडल है, यहाँ पे कैसी है, लार्ज और पॉलीहाइड्रल। पॉलीहाइड्रल का मतलब बहुत मतलब गहराई में पाई जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, तो नाम से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ग्लूकोज का कंट्रोल है वो किसके पास में, यहाँ इस पोर्शन के पास में, फेसिकुलेटा पोर्शन के पास में। तो यहाँ पे इसके जो हार्मोन्स है उनमें है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, नाम सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस टाइप से चलेंगे, ठीक है, और कॉर्टिकोसोल, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ देखा था डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, यहाँ पे क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉन। ये नाम से भी आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, कॉर्टिकोसोल। तो कॉर्टिकोसोल है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका एग्जाम्पल में मेजर रोल है वो किसका है, कॉर्टिकोसोल का। कॉर्टिकोसोल हम लोगों ने कल भी देखा था, ठीक है, कल हम लोगों ने वहाँ देखा था कि कॉर्टिकोइड, ये जो कॉर्टिकोसोल है ये क्या काम कर रहा था, हमारे जब हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में हार्मोन सिक्रेट हो रखे हैं उनको कंट्रोल करने का काम था। मेडुलरी रीजन से सिक्रेट हुए हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम था, वो किसका था, कॉर्टिकोसोल का था, ठीक है। अब ये हाइपर ग्लाइसेमिक रीजन का होता है। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने वाला वो क्या है, इसका रीजन है कॉर्टिकोसोल का। क्लियर। अब ये कॉर्टिकोसोल है वो कौन से फंक्शन है वो कर रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रमोट ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करने का काम करता है। प्रमोट करेगा तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में फैटी एसिड को ये ग्लूकोज में तोड़ने का काम करेगा। क्लियर, ठीक है। फिर लाइपोलाइसिस और प्रोटीनोलाइसिस को प्रमोट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि लिपिड को तोड़ने का काम करेगा, लिपिड ब्रेकडाउन, प्रोटीन के जो टूटने से अपघटन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इनहिबिट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। अपटेक का मतलब क्या होता है, लेना, यूटिलाइजेशन मतलब यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड के यूज लेने को, एमिनो एसिड का यूज लेंगे तो प्रोटीन बनेगी, हमें क्या करना है, प्रोटीन लाइसिस पढ़ना है, ठीक है। तो एमिनो एसिड के जो अपटेक और यूटिलाइजेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकने का काम करेगा, ठीक है। फिर स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा, ठीक है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मतलब प्रदाह विरोधी है। प्रदाह विरोधी का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेटरी होती है, हमारे मास्ट सेल्स होती है, ठीक है। उन मास्ट सेल्स के एंटी विरुद्ध काम करने वाला है ये हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में हेल्प इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन मेंटेन, ये मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। कार्डियो और वैस्कुलर सिस्टम तो आपको ध्यान में आई, और किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम है वो किसके पास में है, यहाँ पे इसी के पास में। अब यहाँ जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम कौन करता है, मतलब प्रतिरक्षी निषेधात्मक का एजेंट का काम कौन करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए, हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें यह है कि यहाँ इस टाइप से होता है कि ये जो सप्रेसिव वर्ड है मतलब निरोधात्मक,
जो इम्यूनो है, हम लोग की बॉडी है, हम लोग की बॉडी में यदि कोई और दूसरा ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारी बॉडी उसको क्या समझती है, एंटीजन समझती है। और एंटीजन समझेगी तो हमारी बॉडी क्या बनाने लग जाएगी, एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी जो उस एंटीजन का भक्षण कर लेंगे, मतलब उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या दिया जाता है, कॉर्टिकोसोल दिया जाता है जो क्या करेगा कि उन एंटीजेंस को, उस एंटीबॉडीज को बनने से रोक देगा। उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई ऑर्गन दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको एंटीबॉडीज बनानी है। तो इस टाइप से ये इसका फंक्शन होता है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड लेवल पे। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। इसमें क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोसोल हाइपरग्लाइसेमिक रीजन है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटीनोलाइसिस को प्रमोट कर रहा है, आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है। उसी के साथ में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शन को ये रेगुलेट मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मतलब मास्ट सेल के विरुद्ध काम करेगा और इम्यून सप्रेसिव एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पे बनते हैं, वो आप लोग देख लीजिए। एमिनो एसिड को अपटेक और यूटिलाइज होने से इनहिबिट करते हैं। तो इतनी सी तो बात है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं जोना रेटिकुलस। जोना रेटिकुलस है तो उसमें सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि मैम सेक्स हार्मोन्स है वो तो गैनोइड्स पोर्शन से सिक्रेट होते हैं। तो सेक्स हार्मोन है वो 3 जगह से सिक्रेट होते हैं। ये हमारे गैनोइड्स से भी सिक्रेट्स होते हैं। गैनोइड्स का मतलब ओवरीज और जो टेस्टिस है। क्लियर? उसके बाद हम बात करें जोना रेडिकुलस जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है। एंड देन जो थर्ड होता है प्लेसेंटा, अपरा से भी ये सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, क्योंकि एड्रिनल है, जैसे ओवरीज और टेस्टिस की बात करें तो ओवरीज और टेस्टिस, तो ओवरीज किस में होगी, फीमेल में होगी, टेस्टिस होंगे वो कहाँ होंगे, मेल में होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड है वो तो सब में पाई जाएगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी सब में पाया जाएगा। अब एड्रिनल को ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, वो दोनों हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करेगा। मतलब ये मेल हार्मोन को भी सिक्रेट करेगी और फीमेल हार्मोन्स को भी सिक्रेट करेगी, लेकिन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। माइन्यूट क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम क्वांटिटी में सिक्रेट करेगी, लेकिन इसके सिक्रेशन से यहाँ नुकसान हो सकते हैं। नुकसान किस टाइप से होंगे वो मैं आपसे जब डिसऑर्डर डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पे जो मेल हार्मोन है वो है DHEA। यहाँ आप फुल शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म ये हो गया कि डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्ट्रेशियम। तो यहाँ पे ये जो नाम है पूरा का पूरा डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, तो ये हार्मोन है, ये मेल हार्मोन है जिसको एंड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फीमेल हार्मोन हो गए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इनका सिक्रेशन है वो सेक्स हार्मोन के फॉर्म में कहाँ होता है, जोना रेटिकुलरस पोर्शन से होते हैं। तो इस टाइप से आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में है कि दोनों के दोनों हार्मोन्स है वो कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रेट होंगे। ठीक है, लेकिन उनको कंट्रोल करने का काम है, क्योंकि यही है कि दोनों हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं और दोनों हार्मोन सिक्रेट होंगे तो जो टीनेजर्स में लड़कों में लक्षण उत्पन्न होते हैं और जो टीनेजर्स में लड़कियों में लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनके लिए भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो उस कंडीशन में क्या है, यदि गैनोइड्स उसको कंट्रोल नहीं करता, यदि इन हार्मोन्स में किसी टाइप का डिसऑर्डर्स हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे मेल में फीमेल वाले लक्षण उत्पन्न होने लग जाएंगे और फीमेल है उसमें मेल वाले लक्षण, मतलब दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, इस टाइप के लक्षण है वो जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। इन डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को जो याद करना है आज, इससे इतना ही ध्यान में रखना है आपको, जोना ग्लोमेरुलस है और फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस से जो भी जो हार्मोन्स है उनके क्या क्या वर्क है, तो वो आप लोगों को आज याद करना है। और नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स रहेंगे, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उनके बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।